चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10.7 मूविंग थिंग अराउंड अस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मूविंग थिंग अराउंड अस। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 5। व्हाट इज एक्टिविटी 5? थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। वो कह रहे हैं कि आपने जो अपने आसपास के चीज़ें देखी उसको आप ऑब्जर्व करिए, उसके बारे में सोचिए। लिस्ट देम इन द टेबल 10.4। टेबल 10.4 इसमें आपको उसको लिस्ट आउट करना है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। पहले समझ लो कि रेस्ट और मोशन का मीनिंग क्या है, फिर उसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल में अरेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। नाउ अ स्कूल बैग, list them in table 10.4. A school bag, a mosquito, a table, people sitting on the desk। यानी आदमी कहाँ बैठा हुआ है? डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है। पीपल मूविंग, जो घूम रहा है। अबाउट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीपल मूविंग अबाउट, तो मे बी बटरफ्लाई। अब यहाँ पे बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई कैन फ्लाई, उड़ सकती है। डॉग कैन मूव, काउ कैन मूव योर हैंड, अपने हमारा हाथ। एक स्मॉल बेबी, अ फिश इन अ वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ स्टोन, अ हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, अ मूविंग ट्रेन, अ स्विंग मशीन, अ वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी और घड़ी में जो कांटा घूमता वो। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। विच ऑफ दिस आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। इसमें से कौन सा मूविंग है और कौन सा रेस्ट में, यानी कौन सा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है और कौन सा अपनी ही जगह पे रुका हुआ है, उसको यहाँ पे इस टेबल में हमको क्या करना, लिस्ट आउट करना है। हाउ डिड यू डिसाइड एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब वो पूछ रहे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। बर्ड अगर कहीं बैठा भी है तो आफ्टर सम टाइम अगर आप बर्ड को देखोगे तो इट विल फ्लाई, उड़ जाएगा और कहीं और जाके बैठेगी, शी है ना। तो बर्ड विल फ्लाई एंड सिट ऑन द अदर प्लेस। तो वो कहते कि एक प्लेस पे वो रुकी हुई नहीं मिलेगी आपको बर्ड। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, अगर टेबल आप देखो 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, इट विल बी एट द सेम प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इट एट रेस्ट और इन मोशन। इस आधार पे आप डिसाइड करिए कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एंड क्लोजली। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वापस आते हैं। अब हम इस टॉपिक को अगर हम देखें एक्टिविटी 5 को, तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसको हम मूविंग ऑब्जेक्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्कूल बैग ये रेस्ट में होगा क्योंकि अपने से तो मूव करेगा नहीं। मॉस्किटो जानते हैं एक प्लेस पे रुकता नहीं है, तो ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। टेबल क्या है, ये कहाँ होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। पीपल सिटिंग ऑन द डेस्क, क्योंकि वो डेस्क पे बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई क्या करेगा, उड़ता है, तो ये क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट है। डॉग, काऊ, दे आर ऑल्सो योर हैंड। स्मॉल बेबी, फिश इन वाटर, वाटर में अगर मछली है तो वो हमेशा तैरती हुई मिलेगी, मूविंग ऑब्जेक्ट है। एक घर, एक हाउस, ये मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि ये रेस्ट में रहता है। फैक्ट्री रेस्ट में रहेगी। स्टोन रेस्ट में रहेगा, कैन नॉट मूव बाय इट्स ओन। हॉर्स मूव कर सकता है। बॉल अगर कहीं रखा है तो वो रेस्ट में है। बैट कहीं रखी है तो वो रेस्ट में है। मूविंग ट्रेन, क्योंकि मूविंग ट्रेन है तो मूविंग ऑब्जेक्ट है। स्विंग मशीन, स्विंग मशीन जो सिलाई मशीन है वो आप चलाएंगे तो चलेगी, अदरवाइज रुकी रहेगी। वॉल क्लॉक इज इन रेस्ट। वॉल क्लॉक जो होती है वो घड़ी कहाँ लटकी हुई, दीवार पे। हाँ, लेकिन उसका जो हैंड है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन वॉल ऑफ अ क्लॉक क्या है, एक रेस्ट में। समझ गए बात को। तो टेबल, चेयर, बैग या दे आर द ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट एंड बाकी को आप मूव में, अगर वो खुद से मूव कभी कर सकता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब
ऑब्जेक्ट इन रेस्ट क्या हो गया? हाउस, टेबल, क्लॉक। फ्लाइंग बर्ड, सेकेंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई, मूविंग बटरफ्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपका। रेस्ट में अभी हमने क्या कहा? फैक्ट्री है वो रेस्ट में आ जाएगी, स्टोन है वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर? अब उसके बाद आप आइए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6, स्प्रेड लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिविटी 6 पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी 6 में क्या कर रहा है? एक्टिविटी 6, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। एक शीट को आप क्या रखो? ग्राउंड पे रखो, उसमें थोड़ा सा चीनी के दाने, शुगर के दाने फेंक दो। एंड्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड। सभी ने देखा होगा कि जहाँ चीनी गिरी होती है वहाँ पे चींटियाँ अपने आप आ जाती है, और एक नहीं, एक आती है, उसके पीछे एक लाइन लगा के आती है सब, है ना। तो द शुगर एंड यू विल फाइंड मेनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ अ पेपर सून। फॉर एनी एंड वन एंड ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन। वो किसी भी एक चींटी को आप लीजिए, एक एंड को सेलेक्ट करिए और उसके जैसे से वो मूव कर रही है वहाँ पे पेंसिल का निशान बनाइए। अगर वो ऐसे से मूव कर रही है तो पेंसिल का निशान आप बनाते चले जाइए, ठीक है। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर फ्यू सेकेंड एंड इट्स मूव अलॉन्ग ऑन द शीट ऑफ पेपर। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स, connect the different points you may have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले आपने लिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ मोशन में दिखा रहा है, यहाँ पे आपने चींटी है, ये चींटी ऐसे ऐसे से चल के जा रही है, ये आपने क्या किया? पेंसिल से मार्क किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप क्या करो? चीनी के दाने को गिरा दो, चींटी को गिरा दो, तब आपके पास एक पेंसिल का मार्क बचा। अब उस डायरेक्शन को आप देखो तो हमको डायरेक्शन क्या दिख रहा है कि वो मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए चींटी गई तो क्रॉल कर रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एंट है इज अ मोशन, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मूविंग ईच point you have marked show where the ant moved to in interval of a few seconds. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time. तो what is the motion? What is the definition of motion? मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास कि मोशन सीम्स to be some kind of change in the position. What is motion? Motion is basically change in position with the time. किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ तो वो उसका क्या कहलाता है? वो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर टाइम के साथ अगर किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? इज इन रेस्ट, वो मोशन में नहीं है। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, a swing machine and electric fan in your grouping of object। अगर क्लॉक सिर्फ क्लॉक की बात करेंगे तो वो रेस्ट में, क्योंकि वो मूव नहीं करती, बट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हम कंटिन्यूसली मूव करती है। आप उसके कांटे को देखिए, वो हमेशा चलते रहते हैं और वो आपको समय बताते हैं। स्विंग मशीन रखी हुई है, वो रेस्ट में है, लेकिन अगर हम उस पर कुछ चलाएं उसको तो वो मोशन में आएगी, उसका एक पार्ट मोशन में आएगा, पूरी मशीन कभी भी मोशन में नहीं आती। एंड इलेक्ट्रिक फ़ैन आप हमेशा चलाते, गर्मी का समय है, अब तो ठंड आ गई, तो फ़ैन कंटिन्यूअस मोशन में होता है, उसकी जो फैंस के पैंस होते हैं, पत्तियां होती, वो मूव करती है, लेकिन फ़ैन कभी भी मूव नहीं करता, अपने प्लेस पे लटका हुआ रहेगा। तो क्या आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? क्या वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा फैन तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसका कुछ पार्ट मूव कर रहा, अपनी ही जगह पे वो सर्कुलर मोशन में है। स्विंग मशीन भी सर्कुलर मोशन में है, क्लॉक के जो हैंड्स है वो भी सर्कुलर मोशन में, इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मोशन, क्योंकि वो अपनी प्लेस से हमेशा कंटिन्यूसली प्लेस पोजिशन चेंज कर रहा है। Now, no, do you notice movement in any of their part? The blade of the fan or the hands of a clock, how are they are moving?
जो ब्लेड है फैन के, जो हैंड्स है क्लॉक का, वो कैसे मूव कर रहा है, क्या उसकी मूवमेंट हमारी मूवमेंट के जैसे सिमिलर है कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले गए, काऊ चल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली गई, ट्रेन चल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस चल गई, तो वो ऐसा मोशन नहीं होता। अगर आप साइकिल का मोशन देखो, हमारा मोशन देखो, फैन का मोशन देखो, तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। और क्योंकि ये अलग अलग तरीके के मोशन है, देन आपको पढ़ना पड़ता है कि मोशन भी कितने तरीके का होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन या काइंड्स ऑफ मोशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मोशन क्या होगा।